ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए मालियत की बोली ओपन कर दी गई है। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने निजकारी कमीशन की शराइत को भी तस्लीम किया। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की जानिब से सिंगल बिड जमा कराई गई। 6 कंसोर्शियम थे इससे पहले, लेकिन कुछ शराइत की वजह से बाकी कंसोर्शियम ने इस बिड में हिस्सा नहीं लिया और सिर्फ ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से इस बिड में हिस्सा लिया गया। आज दोपहर 1:30 बजे ये बोली जमा कराई गई थी और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम ने PIA के 60% शेयर खरीदने के लिए बोली जमा कराई। ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम के अलावा किसी भी दीगर कंसोर्शियम ने नीलामी के अमल में हिस्सा नहीं लिया। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर सियाल से। जी आमिर, ये इस वक्त तकरीब जारी है और गालिबन आधे घंटे का वक्त दिया गया है कि वो रिकन्वीन कर लें इस चीज़ को और उसके बाद दोबारा से आके मामला जो है आगे बढ़ेंगे। आप जरा प्रोसेस हमारे नाज़रीन को बता दीजिएगा और ये मामला किस तरह से आगे बढ़ेगा। देखिए, जो बोली खोलने के अमल से पहले बताया गया था कि जो बोली दी गई है बिडर की तरफ से, वो अगर रिजर्व प्राइस से कम हुई तो उसके बाद जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन है उसका इख्तियार होगा कि वो बिडर को जो है बोली बढ़ाने के लिए के, और अगर उन्हें आधे घंटे का टाइम दिया जाएगा तो आधे घंटे का टाइम दिया गया। इसमें जो है जितनी रिजर्व प्राइस रखी गई है 85 अरब रुपए की, उसे मैच करना होगा। अगर वो मैच नहीं करते तो फिर ये मामला जो है वफाकी काबीना के पास जाएगा और वफाकी काबीना फिर इसका हतमी फैसला करेगी। ताहम अभी आधे घंटे का टाइम दिया गया है बिडर्स को कि वो इस पे बोली को मैच कर, रिजर्व प्राइस को मैच करने के लिए जो है उस पे आगाह करें कि वो मैच करना चाहते हैं या वो बोली से शिरकत नहीं करेंगे मजीद। जी अच्छा आमिर, ये भी बताइएगा क्या ये तमाम प्रोसेस आज के दिन में कंप्लीट होना है? जी, ये बोली का जो अमल है ये तो आज के दिन में मतलब इसे कोशिश की जाएगी मुकम्मल की जाए। ताहम अगर ये इत्तेफाक नहीं होता बोली पे तो इस मामले को फिर वफाकी काबीना के पास जाया जाएगा और वफाकी काबीना जो है उस मामले को फिर दोबारा से कमेटी के जरिए हल करने की कोशिश करेगी। बिडर्स को कहा जाएगा कि वो अपनी बोली को बढ़ाएं और इसे इसके करीब लाएं, ऐसे मैच करें। हतमी फैसला वफाकी काबीना का होगा। ठीक है आमिर, अब साथ ही रहेगा कामरान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे। कामरान, ब्लू वर्ल्ड सिटी की जानिब से 10 अरब रुपए मालियत की बोली ओपन की गई है। जो हुकूमत की जानिब से जो बिड दी गई थी वो 85 अरब रुपए की है। अब क्या लगता है कि क्या ब्लू वर्ल्ड सिटी को ये उनके नाम ही बोली रहेगी या अभी मजीद इस पे बहस होगी या मजीद इस मामले को आगे लेके जाया जाएगा? जी देखिए, ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर रेस में है और उनको जो प्रोसेस जो इसका बताया गया था निजकारी कमीशन की जानिब से इस बोली खोलने से पहले, बोली खोलने का जब अमल था उससे पहले जो प्रोसेस बताया गया है उसके मुताबिक उन्हें बताया गया था कि पहले आपकी जो बोली दहिंदा की कीमत है वो जो ऑफर उसने लगाई है पहले उसको ओपन किया जाएगा, जो कि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम की जानिब से 10 अरब रुपए की मालियत की बोली जो है वो ओपन की गई। और उसके बाद फिर ये कहा गया था कि अब जो रिजर्व प्राइस रखी गई है यानी निजकारी बोर्ड की जानिब से और कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन की जानिब से जो कम से कम कीमत रखी गई है PIA कॉरपोरेशन की, वो उसको डिस्क्लोज किया गया और वो बताया गया कि उसकी मालियत जो है वो 85 अरब और 3 करोड़ रुपए बनती है। तो इसके लिए उन्होंने बताया था कि अगर बोली दहिंदा जो है वो कम से कम मालियत से भी कम की बोली लगाएगा तो ऐसी सूरत में उसे एक बार मौका दिया जाएगा कि वो अपनी जो ऑफर है उसको बढ़ाए। इसीलिए अब 30 मिनट का वक्फा दिया गया है और जो उनको ये इसको दोबारा कंसीडर करने के लिए, अपनी बोली को दोबारा रिकंसीडर करने के लिए उनको मौका दिया गया है कि वो इस बोली पर कितना मैच करते हैं और किस हद तक आगे आते हैं। और इसीलिए अब जितने भी मामला है ये इसमें आधे घंटे के बाद जो है वो अपना जवाब लेकर ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो अपना जवाब निजकारी कमीशन को देगा और उसके बाद फिर ये मामला चलेगा। ये आज भी मुकम्मल हो सकता है और ये प्रोसेस अगर इसको डेफर किया जाए, अगर ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है चूंकि वो वाहिद बोली दहिंदा है इस पूरे निजकारी के प्रोसीजर में, तो इसमें अगर वो ज्यादा वक्त चाहें तो वो अब आज की बजाय वो आगे का भी वक्त जो है वो ले सकते हैं और निजकारी कमीशन जो है वो इसको आज की जो कार्रवाई है उसको इस बिना पर मौखर कर सकता है कि एक बोली दहिंदा ने इसके लिए वक्त मांगा है रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा कामरान, जैसे कि आप बता रहे हैं कि ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम जो है वो सिंगल बिडर है इसका और ये बोली भी अभी कुछ देर पहले ओपन कर दी गई है। 30 मिनट का वक्त दिया गया है कि इसमें कुछ मुशावरत की जाए और साथ ही साथ वो जो
1030 मिलियन पाकिस्तानी रुपीस की जो रिजर्व प्राइस जो है वो ओपन की गई है, उस हवाले से भी जो डिफरेंस है उसको मीट करने की कोशिश की जा रही है। ये बताइए इसका प्रोसेस, हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर का प्रोसेस कितना लंबा होगा, चूंकि हम देख रहे हैं कि एक ये लेंथी प्रोसेस है, कुछ मजीद चीज़ें जो हैं वो अभी तय होना है। निजकारी कमीशन की तमाम शराइत को ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम पहले ही तस्लीम कर चुका है। जी देखिए, जो हैंडिंग टेकिंग है वो तो उस वक्त होगी जब ये खरीदो फरोख्त का अमल जो है ये मुकम्मल हो जाएगा। अभी चूंकि ये सेकंड स्टेज में है जहां पर ये होता है कि बोली खोली जाती है और जो रिजर्व प्राइस है जो कि हुकूमत ने मुकर्रर की होती है उसको ओपन किया जाता है, और उसमें जो फर्क हो, यानी बोली दहिंदा ने अगर रिजर्व प्राइस से कम कीमत लगाई हो किसी भी एंटिटी की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, तो ऐसी सूरत में उसको वक्त दिया जाता है। एक बोली दहिंदा होने की सूरत में उसको वक्त दिया जाता है कि आप अपनी जो बिड है उसको रिकंसीडर करें, आपने जो ऑफर लगाई है उसको रिकंसीडर करें। इसी के लिए अभी ये फौरी तौर पर 30 मिनट का वक्त दिया गया है। जो ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम के हुकाम हैं, जो उनके अहदेदारान हैं, वो तमाम के तमाम इस वक्फे में यही मकामी होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में हैं, और वो इसी के ऊपर सलाह मशवरा किया जा रहा है कि इसको किस अंदाज में रिकंसीडर करना है। और मैंने जैसा कि बताया कि इससे पहले जब प्रोसीजर बताया जा रहा था निजकारी कमीशन की जानिब से, तो उसमें ये बताया गया था कि इसको अगर आज ये मुकम्मल नहीं होता या आज रिकंसिलिएशन जो है वो नहीं होती फरोख्त करनंदा में और खरीद करनंदा में, तो ऐसी सूरत में इसको मौखर भी किया जा सकता है और मजीद वक्त दिया जा सकता है बोली दहिंदा को इसकी रिकंसिडरेशन के लिए। अच्छा कामना, जैसे आप बता रहे हैं कि मजीद वक्त भी दिया जा सकता है बोली दहिंदा को रिकंसिडर करने के लिए जो प्राइस है, लेकिन जो निजकारी कमेटी ने रिजर्व प्राइस दिया है वो बहुत ज़्यादा है, तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि आपस में तय करके जो निजकारी कमेटी की जो प्राइस है उसको नीचे लाया जाए? जी ये बिल्कुल ये वाली ऑप्शन ओपन होती है, क्योंकि ये दोबारा मामला जो है, अगर बोली देखिए एक ही बोली देने वाली जो है वो कंसोर्शियम है, एक ही पार्टी है, एक ही बोली दहिंदा है, अगर वो भी अपनी बोली से कम अज कम जो मालियत जो रिजर्व प्राइस है अगर वो भी उससे कम की प्राइस देगा, तो ऐसी सूरत में तो फिर कोई खरीदार नहीं होगा मार्केट में। तो इसलिए जो एक ही बोली दहिंदा है उसी के साथ निगोसिएशन जो है वो चलेंगे, और फिर ये जो भी मामलात होंगे इसको कैबिनेट जो निजकारी बोर्ड है उसके सामने इसको रखा जाएगा, उनसे मंजूरी ली जाएगी, और इसी तरीके से कैबिनेट कमेटी ऑफ प्राइवेटाइजेशन जो है उनके पास ये मामला रखा जाएगा कि इसमें इस सारे अमल में सिर्फ एक बिडर ने बोली दी थी और वो भी जो कम से कम रिजर्व प्राइस है उससे कम की बोली है। तो ऐसी सूरत में ये भी हो सकता है कि हुकूमत जो है अपनी रिजर्व प्राइस को, यानी जो कम से कम प्राइस है उसको मजीद उसमें कमी लेकर आ जाए। अच्छा आमिर साहब, आप ये बताइएगा, जब से ये प्रोसेस शुरू हुआ हमें पता है कि 1 महीना पहले ये बिडिंग होना थी, लेकिन उसको 1 महीना डिले कर दिया गया। सितंबर में इसको होना था लेकिन 1 महीना डिले कर दिया गया। हुकूमत की अभी तक इसमें कितनी संजीदगी आपको नज़र आई है? और काबीना की निजकारी कमेटी की बात कर ली जाए, प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो कि इस तमाम प्रोसेस में इन्वॉल्व है, उस हवाले से उनकी क्या तैयारी थी और उनकी कितनी संजीदगी आपने देखी इसमें? देखिए ये जो मामला है तो काफ़ी संजीदा था, और ये हुकूमत जो है इसको काफ़ी संजीदगी से ही करना चाहती थी। लेकिन आज जो ये इतना है, मैं ना जो वज़ीर ख़जाना है ना जो नायब वज़ीर आज़म है, वो सारे बाहर हैं। तो ये जो तकरीब थी इसमें तो सब मतलब वफाकी वज़रा को तो होना चाहिए था, और ये बड़ा अहम मामला था, और ये जो IMF के प्रोग्राम का भी एक अहम जुज़ है निजकारी, और ये अगर निजकारी होती है PIA की तो ये बाकी जो सरकारी इदारों की निजकारी है उन्हें तेज़ करेगी। तो अगर इस निजकारी को पाया तकमील तक नहीं पहुंचाया जाएगा तो बाकी निजकारी प्रोग्राम में भी बहुत मुश्किलात होंगी, क्योंकि ये पाकिस्तान में सरमायाकारी का और इन्वेस्टमेंट का फ्लो लेके आएगी, और ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला एक इदारा है। इसे अगर हुकूमत जो है बेच देगी तो हुकूमत का नुकसान कम होगा। और हमने देखा है जो खिते में बाकी भी सरकारी एयरलाइंस बिकी हैं वो मुनाफा बख्श तरीके से नहीं बिकी, उस पर भी हुकूमतों ने अपने जो लॉसेस को कम करने के लिए निजकारी को प्रेफरेंस दी है और उन्होंने निजी शोबे के हवाले की है। तो PIA की जो रिजर्व प्राइस रखी गई है वो खासी ज़्यादा रखी गई है। जो बिड दी गई है वो खासी मुनासिब थी, लेकिन अब बिडर को कहा गया कि वो अपनी जो बिड बढ़ाने के लिए जो है टाइम उन्हें दिया गया है कि वो बिड को बढ़ाएं। और क्योंकि इसमें जो शराइत हैं वो काफ़ी सख्त हैं, 60% शेयर्स हैं जो हैंड ओवर किए जाएंगे सक्सेसफुल बिडर्स को, उसने नए तैयारे लेके आने हैं, शेयर्स जो हैं वो बेचे जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से आपसे मज़ीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। आमिर सयाल हमारे साथ मौजूद थे, कामरान खान, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और ब्लू वर्ल्ड सिटी कंसोर्शियम की 10 अरब रुपये मालियत की बोली ओपन की गई है।